दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने घरों के अंदर देखा होगा कि बच्चे जो हैं अक्सर चूना चौक जैसी चीज़ खा रहे होते हैं। तो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो चौक चूना खा रहे होते हैं? क्या मेडिकल सिम्टम्स हैं? कैसे उसे बेसिकली डायग्नोस किया जाता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक तरह से प्रेग्नेंट वीमेन में या फिर जो मालनरिश्ड है, यानी जैसे पोषण सही से नहीं मिला है या फिर जो मेंटली थोड़ा सा उसको थोड़ा अबनॉर्मल है, तो इन तरह के लोगों में भी ये सिचुएशन देखी गई है। इस मेडिकल कंडीशन को पिका बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, इस तरह के आइटम को कंज्यूम कर रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। फॉर एग्जांपल चौक हो सकता है, चूना हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, बर्फ हो सकता है, लेड हो सकता है, पेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, तो उसको वो जो है एक तरह से वो पिका से ग्रसित है। अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करने के अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉइल या सैंड जैसी चीज़ खा रहा है तो उसे गैस्ट्रिक पेन होगा, मतलब पेट में बहुत पेन हो रहा होगा, साथ के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर कोई मान लीजिए पेंट खा रहा है तो उसे लेड पॉइजनिंग, क्योंकि पेंट के अंदर लेड काफ़ी होता है, तो लेड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है ब्लड के अंदर। अगर किसी ने मेटल की चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया है तो उसके बोवेल के अंदर जो है परफोरेशन यानी छेद छिद्र हो सकते हैं। और अगर कोई मान लीजिए क्ले खा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई चिकनी मिट्टी खा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जिससे हम घड़े वगैरह बनते हैं, तो वो खा रहा है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से जिस तरह का प्रोडक्ट कंज्यूम किया जा रहा है उस तरह का जो है सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन आपके किसी भी एज ग्रुप में अगर आपको देखने को मिलती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर जो है वहाँ पे एक तरह से रिकमेंड करेंगे सबसे पहले कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड सैंपल का टेस्ट, जिसके अंदर मान लीजिए कि अगर वो पेंट खा रहा है तो लेड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है, यानी लेड का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा। मान लीजिए उसके अंदर एक तरह से कैल्शियम की जो है वो कमी हो सकती है, उसके अंदर जैसे जिंक की कमी हो सकती है, उसके अंदर अगर वो एनीमिक है तो हो सकता है आयरन की कमी हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से डॉक्टर एनालाइज कर रहा होता है कि बेसिकली बॉडी के अंदर सामने वाले की क्या क्या चीज़ों की कमी है। एट द सेम टाइम वो स्टूल के सैंपल यानी एक तरह से पॉटी का सैंपल भी ले सकता है, जिसके अंदर वो ये देखना चाहेगा कि उस सैंपल के अंदर किसी भी तरह का कोई पैरासाइट प्रेजेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से पेट में मतलब दर्द हो रहा है और आंतों में प्रॉब्लम हो रही है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वो अपने एनालिसिस के लिए ले रहा होता है और उसके बाद में जो है वो ट्रीटमेंट देता है। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसके कारण जो है वो लो आरबीसी काउंट यानी एनीमिक सिचुएशन हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक तरह से ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, भले वो बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी। तो कॉज समझने के बाद में डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे रहा होता है। मोस्ट लाइकली जो है किसी न किसी एक तरह से एलिमेंट की जो है वो कमी होती है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, उसको सप्लीमेंट के थ्रू, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के थ्रू पूरा कर रहा होता है। और मोस्टली मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स टाइप के सप्लीमेंट देने से सिचुएशन जो है वो सुधर जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने कुछ मल्टीविटामिन के आपको लिंक दे रखे होंगे, आप जाके वहाँ से भी खरीद सकते हैं इनिशियल लेवल पर अगर आप देखना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। तो एट द सेम टाइम मान लीजिए कि अगर लेड की पॉइजनिंग हो गई है, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे लेड का अमाउंट काफ़ी बढ़ गया है, तो अब उस लेड को वहाँ पे निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है किलेशन थेरेपी होती है, और किलेशन का सिर्फ ये मतलब होता है जैसे EDTA एक जैसे किलेटिंग एजेंट है, तो वो बेसिकली लेड के उन सारे मॉलिक्यूल को एक साथ मतलब वो पकड़ के और मतलब बॉडी से वॉश ऑफ करने का काम करेगा। और तीसरा जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लीजिए अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है या कुछ अबनॉर्मलिटी है, OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो इसका तो बेसिकली किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या किसी भी किलेशन थेरेपी से कोई इलाज नहीं है। इसके लिए तो सिंपली आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा और वो एक तरह से काउंसलिंग भी कर रहा होगा। एट द सेम टाइम इफ़ रिक्वायर्ड तो वो आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह देगा, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से मतलब बाहर आ सकें, जो भी मतलब नॉन फूड स्टफ है अगर वो आप खा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।